उत्तर प्रदेश के पहले पंचायत चुनाव में हंगामा, वहां पर लोकतंत्र की प्रक्रिया की धज्जियां उड़ गई। उसके बाद विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप, यहां भी एक बार फिर से चुनावी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ गई। और अब तीसरी बार एमएलसी चुनाव में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जिससे लोकतंत्र की चर्चा करने वालों को शर्म आ जाए। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह धांधली दिखाई दे रही है, दबाव की राजनीति दिखाई दे रही है, पैसे का बोलबाला सुनाई दे रहा है, उसके बाद नहीं लगता कि लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर जो संविधान के मुताबिक बताई जाती है वो जिंदा रह पाएगी। यहाँ पर लोकतंत्र अब मृत्युशैया पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, एक ऐसी मृत्युशैया जिसकी तरफ शायद कोई देखना तक नहीं चाहता। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, बौखला रहे हैं, बोल रहे हैं कि बचा लो इस लोकतंत्र को, लेकिन इस लोकतंत्र की मृत्युशैया की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और बार बार जब तमाशा होने लगता है तब लोगों की नजर पड़ती है, खबर सुनते हैं फिर आगे निकल जाते हैं। कोई नहीं जानना चाहता कि देश में लोकतंत्र का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से अगर बात की जाए लोकतंत्र की प्रक्रिया की, चुनावी प्रक्रिया की, जनप्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया की, तो वो इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बार बार वो लोग दुहाई दे रहे हैं जो इस लोकतंत्र की प्रक्रिया से नाउम्मीद हो चुके हैं, जो इस लोकतंत्र की बात को सिर्फ अब एक मजाक ही समझने लगे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके साथ, उनके जीवन के साथ एक ऐसा मजाक हो रहा है जिसे देखकर शायद किसी को भी शर्म आ जाए। लेकिन सत्ता पर बैठे लोग जो लोकतंत्र की प्रक्रिया को सिर्फ एक कठपुतली का खेल समझ बैठे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि वो इस वक्त करोड़ों जन समर्थन वाले लोगों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं और एक बार फिर याद दिला देते हैं कि कैसे एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह की पिटाई तक हो गई, पर्चा नहीं भर पाए। ऐसे कई तस्वीरें सामने देखने को आई। आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब पंचायत चुनाव में औरतों के दुपट्टे के साथ ऐसा खेल हुआ कि किसी को भी शर्म आ जाए। महाभारत का, द्रौपदी का वो सीन भी शायद आपको छोटा लगने लगे। क्योंकि उस दृश्य की चर्चा आज तक होती है, लेकिन पंचायत चुनाव में जो महिलाओं के साथ हुआ अब वो कहीं दब कर रह गई है। एक ऐसी आह दब कर रह गई है जिसे कोई नहीं सुनना चाहता, क्योंकि सत्ता के गलियारों में वो लोग बैठे हैं जो इस वक्त हर तरह से मजबूत है। मजबूती इतनी कि कमजोर आदमी की तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता। मजबूती इतनी कि इन मजबूत नेताओं की तरफ चुंबक की तरह लोग खींचे चले जा रहे हैं। आइए अब आपको एक ऐसा मैसेज दिखाते हैं जो इस वक्त तेजी से उत्तर प्रदेश में वायरल हो रहा है। ये संदेश भेजने के लिए पार्टी के कुछ नेता मजबूर हो रहे हैं। इसलिए मजबूर है कि कोई उनकी आवाज नहीं सुनता, ना मीडिया में इसकी चर्चा होती है, ना कोई इस पर आवाज उठाता है। ये नेता अपने ही फोन से अब इस संदेश को आगे पीछे करके लोगों को भेज रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि जुटे रहिए, कहीं मत जाइए। आइए आपको ये संदेश पढ़ा देते हैं। खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जब जनता का नहीं मिल रहा समर्थन, तब सत्ता के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं भाजपाई। लोकतंत्र की खुलेआम हत्या, ना लोकतंत्र बचा है ना संविधान। मुख्यमंत्री जी के इशारे पर जब जौनपुर की सीट हारते देख बौखलाहट बढ़ी, तो सत्ता के इशारे पर लगातार सपा एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव पर पर्चा वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा। नामांकन के बाद से ही लगातार शासन प्रशासन अधिकारियों के फोन आ रहे हैं। आज बिना किसी वजह के नोटिस भेजकर हॉस्पिटल के अंदर नाले का अतिक्रमण दिखाकर इवो नगर पंचायत मछली शहर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं और गेट बाउंड्री गिराने का फरमान सुना देते हैं। यह आखिर कैसा दबाव है? और समय भी एकदम सटीक, चुनावी समय में। सरकार भी सुन ले, ना डरे हैं ना डरेंगे, लड़ाई आर पार की होगी। साथियों, अब लड़ाई आप सबको खुद लड़नी है। सत्ता प्रशासन का दबाव देकर नाव जीतने वालों को जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर मनोज यादव, स्थानीय निकाय एमएलसी प्रत्याशी जौनपुर।
ये वो तस्वीरें हैं जो अब सपा कार्यकर्ता अपने स्तर पर लोगों तक संदेश भेजकर पहुंचा रहे हैं। एमएलसी चुनाव का खूब जोर शोर इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सत्ता पर दबाव बनाने के ये आरोप कोई आसान नहीं है, बहुत गंभीर आरोप हैं। लेकिन इन आरोपों को सुनने वाला कौन है? गूंगी बहरी इस सत्ता के सामने अब किसी की आवाज नहीं निकलती। कोई बोलना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई गलत होता देख उसे रोकना भी नहीं चाहता। सब अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ लेना चाहते हैं जहां पर वो 5 साल तक अपना जीवन जी सकें। लेकिन क्या वाकई में इसी को लोकतंत्र कहते हैं, जहां खुलकर किसी बोलने की आजादी तक ना हो, खुलकर अपना जनप्रतिनिधि चुनने की आजादी ना हो? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।